हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ब्लेंडर में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये काल भैरव का जो एनिमेशन बनाया था उसको मैं बताने वाला हूँ कि उसको मैंने किस प्रकार से बनाया था। तो उसमें मैं एक एक करके सभी चीज़ें बताऊँगा मैं कि इसमें जो स्नेक का पार्ट था और जो इन्वायरमेंट था और जो ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी मतलब जो वॉल्केनो जो इन्वायरमेंट था उसके बारे में बताऊँगा मैं। और जो स्नेक था और शिवलिंग थी और जो एवरीथिंग जो कुछ था हर चीज़ को मैं एक एक करके बारीकी से बताऊंगा मैं आपको। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आपको काल भैरव जी का जो वो अब था अपना, उसको मैं बताऊंगा पहले सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, जो तो अब हम पहले ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। अपने ऑब्जेक्ट मोड में पहचानते हैं कि कैसा दिख रहा था। और जो लाइटिंग थी उनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अपन जाते हैं वापस, और जितने भी ये लाइटनिंग आपको डिस्टर्ब करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि ये एक मॉडल मैंने क्रिएट किया था। आप नॉर्मली आप यहाँ से किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं इसका 3D मॉडल, है ना। या फिर फ्री में भी कुछ मॉडल्स मिलते हैं, अपन ब्लेंडर मार्केट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये खुद स्कल्प्ट किया था मॉडल को। और इसका मैंने एनिमेशन भी अपना देखा होगा। यदि आपने इसका एनिमेशन अभी तक देखा नहीं तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि लिए इसको बड़ी मेहनत से मैंने बनाया हूँ। और जाहिर सी बात है कि बहुत कम लोगों ने अभी देखा है। तो फ़िलहाल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप इसका ब्रेक डाउन कीजिएगा, आपने इसको एनिमेशन को कैसे बनाया था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने पहले नंबर तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था ना। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में तो बताऊंगा नहीं, डिटेल्स में बताऊंगा पूरा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों बनाया था, मैंने इसमें ये मॉडल है 3D मॉडल काल भैरव जी का, वो बनाया था मैंने। तो ये कि अपन देख सकते हैं कि इसका आप दो प्रकार से बना सकते हैं कि चारों हाथ वाला मॉडल बना लें या फिर सिंगल सा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टाइप का रहता है वैसा बना लें। मेरे को सिंगल सा ह्यूमन बॉडी वाला बनाया था, क्योंकि लिए मुझे चौथा जो दो स्टार्टिंग के जो दो दो हाथ रहेंगे, फिर बाद में जैसे जैसे एनिमेशन बढ़ेगा तो फिर हमसे वो 4 हाथ होंगे। आपने इसको एनिमेशन में देखा होगा। तो रेसिपी ऐसे मतलब कि तो आपका एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैमरा भी नॉर्मली ह्यूमन डाउनलोड किया था। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, तो उनको मैं पहले नंबर में हाइड कर देता हूँ बाकी की चीज़ें, जिससे कि आपको मैं फोकसली बता सकूँ क्या करना है। तो मैंने क्या किया पहले यहाँ पे देखिए आप दोस्तों कि मैंने ये ह्यूमन बॉडी सिंगल सा है, ये 4 हाथ नहीं है इसकी। 4 हाथ इसलिए नहीं किए दोस्तों मैंने इसकी, क्योंकि मुझे इसमें अ, ऐसा होना चाहिए था कि मूवमेंट के साथ साथ 4 हाथ एक घंटे प्रकट हो, है ना। यदि मैं 4 हाथ का भी बनाता 4 हाथ का भी रहता। और आप दोस्तों रिगिंग मैंने किया था इसका, रिगिंग नॉर्मली आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको यहाँ पे दिखा दूंगा मैं कि किस प्रकार से रिगिंग करना चाहिए। और ये ट्राइडेंट का भी मैंने स्कल्प किया था। और ये है खड़क, जैसे तलवार कहते हैं, और ये स्कल है हड्डी। और ये स्कल की माला है, और बस तो इतना कुछ था। और मैंने वन एक एक करके धीरे धीरे से मैंने ही सबका वो किया हूँ, क्या बोलते अपन उसको, अरेंज किया। और फिर मैंने एनिमेशन ऐड किया दोनों का कॉपी करके, है ना। तो मैंने पहले क्या किया, एक बॉडी का लेके पूरा पूरा एनिमेशन बनाया। फिर मैंने उसको डुप्लीकेट किया, जैसे कि एक बॉडी ले लिया मैंने, उसका पूरा एनिमेशन बना लिया कैसा कैसा मुझे सीन चाहिए था। फिर मैंने उसको डुप्लीकेट किया मैंने, और फिर डुप्लीकेट करने के बाद उसका जो दूसरे हैंड थे, हैंड उसको बस मैंने चेंज कर दिया हूँ। और बाकी सब सिम रहा, जैसे कि जब एक के ऊपर एक लेयर है गई बॉडी, है ना। ऐसे ऐसा लगा कि ये है 4 हाथों वाली बॉडी। 4 हाथों वाली बॉडी भी बना सकते थे दोस्तों आप, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ा, अलग से रिको जनरेट करना पड़ता। और जो कि करना कोई कठिन नहीं रहता। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था एनिमेशन में कि ये चारों हाथ प्रकट हों, 2 से 4 हाथ हों, है ना। यदि मैं 4 हाथ वाली बॉडी बनाता तो डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही 4 हाथ रहते और 2 हाथ ऑटोमेटिक बनते नहीं, इसलिए मैंने ये डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट किया। तो और जो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, जो मूवमेंट से बाल की, उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलरली रिगिंग किया हूँ अलग अलग से डिफरेंटली, है ना। और उसमें मैंने बोन्स को जाके ऐड किए थे,
है ना। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें थी, और टेक्सचर में मैं ज़्यादा डिटेल्स में ध्यान नहीं दिया हूँ। और बस इतना ही कुछ था। अब अपन वापस जाते हैं, स्नेक वाला सिबलिंग वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये थी सिबलिंग का कॉन्सेप्ट में। सिबलिंग में मैंने क्या किया था, पहले नंबर तो मैंने एनवायरनमेंट को क्रिएट किया। एनवायरनमेंट में अपन ने देखे थे दोस्तों कि चारों तरफ ही लावा है ना, और लावा के कुछ रॉक्स हैं, और इस रॉक में वो यहाँ पर काल भैरव जी जंप करेंगे और यहाँ पे बैठे और स्टंट करेंगे, और जो भी बोलेंगे जंप करेंगे, को कूद के आएंगे और यहाँ से अपन दिखेंगे। तो नॉर्मली, और उसमें थोड़ी मैंने VFX का भी थोड़ा यूज किया था। तो फिलहाल मैं अभी शिवलिंग के बारे में बता दूं। शिवलिंग में बाकी की चीज़ों को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, है ना, और कैमरा को छोड़ के बस हाइड और रेस्ट ऑफ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, शिवलिंग में मैंने कुछ नहीं किया था, इसका भी मैंने अलग से मॉडल बनाया था। और देख सकते हैं, इसको भी बड़ी मेहनत लगी दोस्तों इसको बनाने में। एनिमेशन में पूरा एनिमेशन कंप्लीट करने में मुझे एटलीस्ट 2 हफ्ते लगे। कंटिन्यू में नॉन स्टॉप हर दिन 3-3, 4-4 घंटे इसमें काम किया हूँ, तब जाके ये पूरा एनिमेशन बना है। यदि आपने अभी तक दोस्तों इस एनिमेशन को देखा नहीं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करना देखना इसको भूलना मत। और आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि चारों तरफ भी मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग से जितने भी हैं ये स्कल को अरेंज किया हूँ। स्कल का एक स्कल का मॉडल बनाया मैंने उसमें, और मैंने डिटेल्स डाली। और इसके बाद मैंने सबको को डुप्लीकेट करके अरेंज किया इस तरीके से। और जी मैंने इसका वो था डेजर्ट में की, रेगिस्तान टाइप का लगे, रेगिस्तान के बोलते वो रेत टाइप की लगी, और उसमें सिबलिंग लगे। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसा दिख रहा था ये अपन यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मैंने इस स्नेक का मॉडल स्कल्प किया था, और ये रॉक्स थी। रॉक्स को मैंने स्कल्प मोड में जाके क्यूब को इस तरीके से डिजाइन किया जैसे कि वो रॉक टाइप का लगे, है ना, पत्थर टाइप का लगे। और पत्थर में मैंने ज्वालामुखी का लुक देने के लिए मैंने ज्वालामुखी का एक टेक्सचर इमेज डाउनलोड किया था, और उसको मैंने यहाँ पे से उसको सेटिंग में जाके मैंने चेंज कर दिया था। जैसे कि ये देखिए, आप सेटिंग में जाते हैं अपन जी, तो सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ ये दिखता कैसा है ये। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल से सिंपल वाली मेरे को बड़ा एनिमेशन बनाना, तो मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल्स को ऐड नहीं किया हूँ, बस सिंपल सिंपल ही किया हूँ। तो यहाँ से मैंने इमेज को कर लिया हूँ, और इमेज को इंसर्ट करने के बाद उसमें थोड़ी डिस्प्लेसमेंट को भी डाला था मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट। और इसको कन्वर्ट करके डिस्प्लेसमेंट से किया, और इमेज को जो ब्ला ब्ला आपको बेसिकली आना चाहिए, तभी जाकर आप ये डिटेल्स समझ पाएंगे। और यदि मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी डिटेल्स में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा उसको बनाने में, बताने में। तो फिलहाल मैं बताता हूँ। और ये था, इसको हाइड कर दिए, और ये चारों तरफ पीछे ये रॉक, इनको भी मैं हाइड कर देता, बता देता। फिर उसको मैं बाद में आपको आखिरी में बताऊँगा आपको स्नेक के बारे में कि स्नेक को किस प्रकार से मैंने बनाया था। तो देखिए दोस्तों, और जो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट है, आप शिवलिंग को ध्यान से बारीक से देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल्स को ऐड किया हूँ इसमें भी, और आप देख सकते हैं कि बारीकी से कि इसके शिवलिंग को जो है रॉक टाइप का फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई बलून से मैंने स्पेयर ऐड किया और उसमें मैंने, स्मूथ नहीं है ये। और ये स्नेक वाला है, स्नेक का भी आप देख सकते हैं दोस्तों, स्नेक जो एनिमेशन में है, स्नेक भी बिल्कुल रियल लग रहा है दिखने में। स्नेक को भी मैं स्कल्प करके बनाया था। और ये बाकी की चीज़ें इनको सबको भी हाइड कर देता हूँ मैं। और ये होगा अपना हाइड, जिससे एक अपना मेन फोकस रह जाए सिबलिंग पे और स्नेक में। क्योंकि आप देख सकते हैं स्कल्प करना आपको आना चाहिए, तभी जाके आप बाकी चीज़ें कर पाएंगे। यदि आपको स्कल्प नहीं आता है तो दोस्तों, तो उसको भी मैं आपको ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसको मैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्नेक था और इसमें शिवलिंग थी। तो शिवलिंग तो सिंपल था, मैंने कॉपी कर लिया, उनकी एक स्पीयर लिया था, स्पीयर में मैंने ऐड किया था, और उसमें ऐड करने के बाद उसमें टेक्सचर डाल दिया था। तो इम्पोर्टेंट था स्नेक, स्नेक बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का लगा था अपने दिखने में, क्योंकि लिए वो उसका जो एनिमेशन था बिल्कुल रियल था, और जो टेक्सचर था बिल्कुल परफेक्ट बैठा था। और आप देख सकते हैं,
और इसका जो मूवमेंट था और जिस तरीके से बैठा है ये सब, है ना। तो आप देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट में मेरे कैमरा वैमरा सब तो बेसिक चीज़ थी। तो मैं आपको बता देता हूँ स्नेक के लिए मैंने क्या किया था। स्नेक में जो कुछ बेसिक चीज़ थी वो इसमें जो रिगिंग था, ये रिगिंग, ऑल hide and this one also hide। तो ये देखिए दोस्तों, इसका अपन इस प्रकार से मैंने इसका ये बोन को खुद से जनरेट किया था मैंने, है ना। ये जनरेट किया था रिग, और जो फन रहे नाक का और मुंह थोड़ा कम होता रहे, ये सब रिगिंग का एनिमेशन था। आप देख सकते हैं ये, और ये मूवमेंट्स हैं बारीकी से, यहाँ से मैंने जो किया था ये स्नेक मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा था। और काल भैरव जी भी मेरे को अच्छे लगे, जब मैंने वो जंप किया और रॉक टूट जाता है, और रॉक टूटने के बाद वो स्टंट से खड़े होते हैं ये स्लो मोशन में, और स्लो मोशन में हाथ फैलता है और फिर स्टंट शिवलिंग के तांडव स्टूट में वो तांडव मूव में ऐसे ऊपर हवा में जाते हैं, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और देखा जाता है जो मैंने मेरे को सबसे बढ़िया लगा था। तो पहले मैं स्नेक का बता देता हूँ। स्नेक का ये मैंने किया था, तो इसको मैंने पहले क्या किया, मैंने एक सिलेंडर से मैंने एडिट मोड में जाते हैं अपन, तो एडिट मोड में जाते हैं मुझे समझ में आएगा ये कैसे हो जाएगा। तो एडिट मोड जाने के लिए अपन टैब प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में स्नेक ऐसा कुछ था, है ना। तो देखो एडिट मोड में जाने के बाद आपको ये पता चलेगा स्नेक था कुछ ऐसा। और इसका टेक्सचर भी मैंने अलग से किया था। टेक्सचर मैंने इमेज से स्नेक का टेक्सचर करके मैंने डाउनलोड किया था, तो स्ट्रेट है, इसको मैंने पोज मोड में जाके मूव किया हूँ, है ना। और ये जो स्नेक का जो था ब्ला 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 ये सब चीज़ें थी आपको आने चाहिए। मैं डायरेक्ट डिटेल में जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। इतने में कितना समय लग गया देखना है, 12 मिनट ऐसे में लग गया। और मैंने कुछ बताया भी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ बता दिया हूँ मैंने, कि प्रूफ तो यही कर दे कि भाई मैंने किसी कॉपी तो नहीं किया हूँ, मैंने खुद ही बनाया था ये एनिमेशन। इतने में तो आप समझ सकते हैं। और अब मैं उसको पोज मोड में जाके मैं बता देता हूँ कि धीरे धीरे मैंने इसको किस प्रकार से अरेंज किया था पोज मोड में जाके। ये तो दोस्तों आपको यदि आप बिल्कुल नए नए होंगे तो आपको ये ट्यूटोरियल बिल्कुल समझ में आएगा। यदि कोई जानता होगा अपने से, तो एक ही बार में समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे एडिट मोड जाके पोज मोड में गया हूँ। यदि मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देखिए, पोज मोड में जाके मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। तो देखिए ये मूव ऐसा पर्टिकुलरली मेरे को एक एक करके बार बार हर चीज़ को सेव करना पड़ा, और फन को मैं बढ़ाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ऐसे हर एक चीज़ का हर फ्रेम में जाके मुझे इन सब का ध्यान देना पड़ा। और इसने से मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। तो दोस्तों सब कुछ नहीं था इसमें, सब कुछ इतना ही कुछ था, लेकिन इतना ही सही बनाने के लिए मुझे बहुत समय लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। और पता नहीं क्यों कई लोग मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों, और उसमें भी मुझे बस 17-18 ही लाइक मिले हैं, पता नहीं क्यों। और नॉर्मली कई लोग महाशय लोग क्या डाल अपलोड कर देते वीडियो में छोटी मोटे, कि कोई टूथपेस्ट का ढक्कन खोलते कुछ वोट पटांग कर देता है, और उतनी में उसको कम से कम हज़ारों लाइक हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे 32 कई 18 क्या कितने घंटे मैंने काम किया, कितने दिनों मैंने काम करता हूँ, तब जाके भी मुझे बड़ी मुश्किल से 18 लाइक करता हूँ। तो बस वो कहावत सही थी कि ऐसा दिन आएगा कि हंस चुनेगा दाना पानी और कौवा रोटी खाएगा। तो ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है। हम लोग जो एनिमेशन वाले हैं, मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग एनिमेशन है जो कराते हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो बहुत मेहनत से आके एनिमेशन बनाते हैं, और तब जाके भी उन वो 2 3 30 40 लाइक कमा पाते हैं। और जो नॉर्मली कई नए महाशय आते हैं जो यूट्यूब में क्या करते हैं, एक टूथपेस्ट का ढक्कन खोलते हैं और उसमें से टूथपेस्ट निकालते हैं और एक ढक्कन में धर देते हैं, और फिर बाद में और देखता हूँ उनके लाइक को मैं,
और उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की, उन्होंने बस टूथपेस्ट को खरीदा है और उनको ढक्कन खोल दिया है, और इतने में उनको कितने लाइक मिल गए पता नहीं। और लाइक करने वाले क्या सोचे उनको लाइक करते पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने टूथपेस्ट खोला इसलिए लाइक करते हैं, या उन्हें टूथपेस्ट पसंद है इसलिए लाइक करते हैं, या फिर वो महाशय पसंद है जिसने इस प्रकार से टूथपेस्ट खोला। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी तक। और कोई छोटा सा बेबी रहता है या कोई एनिमल रहता है, एनिमल फाट करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अरे भगवान क्या कहूँ मैं, कोई शब्द नहीं है उनके लिए, क्या क्या कहना है उनके बारे में। तो लेकिन वो कहावत सही बैठती है कि हम लोग बड़ी मेहनत से, हंस टाइप ही हम लोग एनिमेशन कई वर्कर आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और तब जाके हम लोग कुछ क्रिएट कर पाते हैं क्रिएटर्स। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, बस गिने चुने लाइक कर पाते हैं, है ना। जैसे कि क्या कहना यार, सब जानते हैं कि हंस चुने का दाना पानी और कौआ रोटी खाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ये आपको ये एनिमेशन अच्छा लगा होगा, और मैं आपको पूरी डिटेल्स में इसलिए नहीं बता पाया हूँ क्योंकि ये बहुत समय लगा इसको बताने में बहुत समय लगेगा, यदि मैं आपको निश्चिंत होकर बताऊंगा बाद में। और रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बताना बाकी है, ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने जो एनिमेशन किया था 2 पार्ट में वीएफएक्स ऐड किया हूँ, कि मैंने कि इकट्ठा सबको मैं कंबाइन करता तो मेरे सिस्टम है उठा नहीं पाता उसको, और सिस्टम बोलता नॉट वर्किंग, और कुछ एरर हो जाती और बंद हो जाता बार बार। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला हूँ, यदि आपके पास यदि लो सिस्टम है तो क्या किया मैंने कि जो एनिमेशन को पहले मैंने क्या किया कि अलग अलग करके ग्रीन इफेक्ट पीछे ग्रीन पर्दा डाल दिया, और एनवायरनमेंट को अलग किया। मैंने एनवायरनमेंट को मैंने अलग से क्रिएट किया हूँ, और उस एनवायरनमेंट को मैंने अलग से रीशूट किया हूँ। तो 2 दिन बाद काम किया, तो पूरा फ्रेम तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा फ्रेम बहुत सारी इमेजेस हैं, 1160 फ्रेम का मैंने एनिमेशन बनाया है ये पूरा। और ये पूरा पूरा ग्रीन पर्दे में था, ग्रीन पीछे पूरा बैकग्राउंड को मैंने पूरा ग्रीन कर दिया हूँ, और ये मूवमेंट किया था। तो इतना कष्ट सब कुछ था। और आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो, और ये भी देख सकते हैं कि मैंने जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैंने अलग से ऐड किया हूँ, अलग से मैंने बनाया था, क्योंकि जब मैंने इकट्ठे करके बनाता ना मैं, तो उसमें ये हो जाता है कि सिस्टम वर्क नहीं कर पाता, है ना। और अभी ये था, अब मैं वापस जाकर बताता हूँ। और वी एफ एक्स ऐड करने के बाद मैंने इसको कंबाइन किया था, तो आपको लास्ट आखिरी का दिखा देता हूँ कुछ इमेजेस, जैसे ग्रीन ग्रीन में ये है ना, जो वी एफ एक्स के लिए किए थे। और स्नेक फायर के लिए मैंने एनिमेशन ये किया था, इसको भी मैंने ग्रीन से किया था। लेकिन नॉर्मली जो मैंने एनिमेशन आपका अपने देखा होगा, स्नेक आता है राइज हो जाता है वापस, है ना। तो ये सब जैसे कि ये स्नेक वाला कॉन्सेप्ट था, ये स्नेक आते हैं, इसका भी मैंने अलग अलग से। तो पर लेकिन देखा जाए तो बहुत ही मेहनत किया हूँ दोस्तों, तो पूरा बताना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो और बस हाँ, शिवलिंग जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने इकट्ठे कंबाइन करके रखा था, मैं आपको दिखाया था ना। और जब आपने देखा, याद होगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया था, तो क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा था, शिवलिंग खड़े थे, यानी कि काल भैरव जी बस खड़े दिख रहे थे अपन को, और पीछे बस ग्रीन पर्दा था। तो ग्रीन पर्दा में अलग से मैंने एक टेक्सचर एनवायरनमेंट किया था, फिर मैं वीएफएक्स में जाकर उसको कंबाइन किया था। यदि आपको वीएफएक्स वीडियो देखना हुआ तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा, तो आपको डायरेक्ट समझ में जाएगा। ये चीज़ देखिए। और फिर मैंने बैकग्राउंड से क्या किया, फिर बाद में मैंने जो बैकग्राउंड जो पीछे एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ चाहिए थी, तो उसको रीशूट करके उनका अलग से मैंने ये इमेजेस किए 160, ये भी 160 इमेज, 1160 इमेजेस हैं ये भी। ये देखिए दोस्तों, तो फिलहाल अभी उठ नहीं रहा है, ये उठने लगा। तो ये बैकग्राउंड को मैंने वी एफ एक्स में जाके क्रिएट किया था। तो बस इतना ही था दोस्तों फिलहाल, और कुछ नहीं था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड में कैसा दिख रहा था। और दोस्तों बैकग्राउंड में मैंने इस प्रकार से रॉक को अरेंज किया था, और जो स्कल थे इसको मैंने सबको डिलीट कर दिया हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब मैंने दूसरी बार एनिमेशन किया था तो डबल डबल यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने स्कल को जितने कम मटेरियल रखना था उतने कम मटेरियल रखा मैंने। और इस प्रकार का था, अपन दूर से देखेंगे जैसा कुछ दिखेगा वो। और पीछे एनवायरनमेंट को मैंने चेंज कर दिया था, एनवायरनमेंट को भी मैंने चेंज किया था। आप देख सकते हैं कि ये वो पोजीशन थी। और नीचे के आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ज्वालामुखी वाला कॉन्सेप्ट था उसको मैं अलग कर दिया हूँ, इसको भी डिलीट कर देता, मेरा कोई काम का नहीं है। सही में दोस्तों बहुत बेकार लगा मुझे कि जब मैंने इतना मेहनत किया काम, और मुझे सिर्फ 18 लाइक ही मिले, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन सही है।
अभी हार्ड वर्क इसकी मेरे को बता रहा है कि मुझे भी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मुझे और अच्छे अचीवमेंट मिलेंगे, मतलब कि अच्छे लाइक तो मिलेंगे ही कम से कम। और फ़िलहाल दोस्तों इसमें मैं आपको इतनी बता सकता हूँ, क्योंकि लिए यदि मैं आपको कंटिन्यू बनाते बनाते आपको बताता तो बहुत समय लग जाता और एक्स्ट्रा वर्क हो जाता उसमें मेरे को। तो दोस्तों बस इतना ही था इसमें। आशा करता हूँ कोई आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नॉर्मली दोस्तों आपको एनिमेशन नॉर्मल ऐसे ही बनाया जाता है। यदि आपको कुछ बड़ा बन रहा होगा तो सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो मैंने आपका क्या कहता है, अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने सिविल अपने वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे अपने काल भैरव जी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ से एनवायरनमेंट को एक एंगल करके शूट कर लिया, उसी एंगल से जिस एंगल से मैंने ग्रीन पर्दे में लगा कर उनको शूट किया था काल भैरव जी को, है ना। तो बस यही था, कुछ नहीं था। और प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग गिने चुने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और रिस्पेक्ट करता हूँ आप सभी के दोस्तों कि आप लोग सही तो कम से कम रिस्पेक्ट सपोर्ट तो कर रहे हैं, और नॉर्मली उन लोगों की तरह तो नहीं है जो वहाँ से लोगों को पसंद करते हैं देखना, जो टूथपेस्ट के ढक्कन खोलते हैं और एनिमेशन के फाट को सुनते हैं बला बला बला। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको खुद अपना एनिमेशन बनाइए इससे। इसी प्रकार से अपने अपने स्टाइल रहते हैं बनाने का एनिमेशन, ये मेरा स्टाइल से एनिमेशन बनाने का, और आप अपने हिसाब से एनिमेशन बनाइए और बताइए। और अपना मेरी इस चैनल में आप लोग को अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप हमेशा वेलकम रहेंगे। और मैं आपका सपोर्ट करूंगा और आपके वर्क को भी सपोर्ट करूंगा। बस आप अपने वर्क को शेयर कीजिए मेरे साथ, मेरे चैनल में शेयर कीजिए लिंक में, मैं आपको पूरी दिल से सपोर्ट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस यही एनिमेशन था और बेसिकली यही था। अब आपको धीरे धीरे आपको खुद अरेंज करना पड़ता है कैसा क्या आपको करना है व्यू। तो ठीक है दोस्तों, बाय।